दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले के अरावली पर्वतमाला के एक गांव में स्थित भानगढ़ किला एक नहीं बल्कि कई दिलचस्प कहानियों के लिए फेमस है। इस फोर्ट को राजस्थान के साथ साथ भारत के सबसे डरावनी जगहों में शामिल किया जाता है। पहाड़ों से घिरा यह फोर्ट भूतों का गढ़ माना जाता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस फोर्ट के इतिहास के बारे में जानते हैं। अगर आप भी भूतों का गढ़ बोले जाने वाले भानगढ़ फोर्ट का इतिहास जानना चाहते हैं तो फिर आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इससे आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा और हम आप तक सबसे पहले जानकारी पहुंचा पाएंगे। और लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। भानगढ़ फोर्ट का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। लगभग 17वीं शताब्दी में बना हुआ यह किला प्राचीन और मध्यकालीन कला का एक नमूना माना जाता है। इस भूतहा फोर्ट को लेकर यह बोला जाता है कि आमेर के राजा ने अपने छोटे भाई के लिए बनवाया था। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ों से घिरा है, इसलिए इसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है। कहा जाता है कि सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को इस किले में रुकने की इजाजत नहीं है। इस किले की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। कहा जाता है यहाँ किला बनवाने से पहले यहाँ रहने वाले एक साधु से अनुमति मांगी गई थी। साधु ने एक राजा के सामने एक शर्त रखा कि जब आप फोर्ट का निर्माण करें तो किले की छाया मेरे घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और किले की छाया साधु के घर पर पहुंच गई। इस बात से साधु निजारा हो गया और उसने श्राप दिया कि जिसके बाद भानगढ़ किला पूरी तरह से बर्बाद हो गया और भूतिया किला बन गया। अधिकांश लोगों का मानना है कि भानगढ़ किला भारत की सबसे डरावनी जगह है। कई लोगों का मानना यह भी है कि यहाँ दिन के उजाले में भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता कोई। इस फोर्ट के बारे में कहा जाता है कि कुछ लोग शाम के समय यहाँ घूमने के लिए गए थे, लेकिन वापस लौटकर आज तक नहीं आए। आपको क्या लगता है? कुछ ज्यादा ही डरावना है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस फोर्ट से औरत के चिल्लाने, चूड़ियां टूटने और रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोगों का माना जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई साया पीछा कर रहा हो। आपको बता दें कि भानगढ़ किला दिल्ली से लगभग 283 किलोमीटर दूर है। ऐसे में अगर आप अपनी कार से भी घूमने के लिए जा सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से से आप अलवर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर आप भानगढ़ फोर्ट घूमने के लिए जा सकते हैं। अलवर रेलवे स्टेशन से टैक्सी या कैब लेकर आप आसानी से जा सकते हैं। राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय बना रहा है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही सरिस्का नेशनल पार्क स्थित है। किले में कई मंदिर भी हैं, जिसे भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख मंदिर हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुके। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी ही रोचक है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी।
कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी सिंधु सेवरा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंघिया उसी राज का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इस इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर पर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवरा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवरा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेंगी। आज 21वीं सदी में भी लोग में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई के बाद सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा था। अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। एसआई ने सूर्यास्त के बाद किसी के भी यहाँ रुकने का प्रतिबंधित कर रखा है। भारत एक बेहद धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा देश है। यहाँ धर्म और देवी देवताओं में आस्था है तो बुरी शक्तियों पर भी लोग यकीन करते हैं। देश में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ के लिए माना जाता है कि यहाँ बुरी शक्तियों या फिर कहीं भूतों और आत्माओं का कब्जा है। ऐसे ही कुछ भूतिया स्थलों में से सबसे ज्यादा मशहूर जगह है राजस्थान में मौजूद भानगढ़ का किला। ये किला अलवर जिले की अरावली की पहाड़ियों में सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर मौजूद है। ये किला पहली नजर में ही देखने में अजीब और डरावना एहसास पैदा करता है। ये ऐसा किला है कि यहाँ भूत बसते हैं कहा जाता है और यही वजह है कि धीरे धीरे गांवों की आबादी इस जगह से काफी दूर हो गई है। खास बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को रात के वक्त किले में एंट्री से मनाही रखी है। कई बार पर्यटकों ने इस जगह पर असामान्य घटनाओं की पुष्टि की है। इस किले के इस वक्त हालात भी ऐसे हैं कि कोई भी अचानक इसे देखकर डर जाए। भानगढ़ गांव में मौजूद किला अपने ऐतिहासिक खंडरों से जाना जाता है। हर साल सैकड़ों पर्यटक यहाँ किले को देखने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को भी भानगढ़ किले में रुकने की इजाजत नहीं है। भानगढ़ किले के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि आमेर के राजा भगवत दास ने इसे अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए 1573 में बनवाया था, जैसा कि हमने पहले भी बताया। भानगढ़ किले को लेकर कई कहानियां सुनने को मिलती है। भानगढ़ किले को लेकर एक कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि ये किला एक तांत्रिक के श्राप की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। भानगढ़ का किला सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद है, जो जयपुर और दिल्ली के बीच स्थित है। कहा जाता है कि किले में रात के समय भूत का साया होता है। यहाँ पर रात में कई अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। भानगढ़ किले को लेकर यह भी कहा जाता है कि जो भी कोई रात में किले में प्रवेश करता है वह सुबह वापस नहीं लौट पाता। भारत में कई डरावनी और भूतहा जगहें हैं जिनसे जुड़े कई रहस्य मशहूर हैं। लोग हर साल इन डरावनी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। यहाँ का माहौल और रहस्यमयी कहानियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ कुछ ऐसी हरकतें होती है जिसे वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाते। इन्हीं डरावनी और रहस्यमयी जगहों में से एक है भानगढ़। भानगढ़ का किला दुनिया भर में मशहूर है। वही भानगढ़ को एशिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। कुछ लोग भानगढ़ के किले को भूतहा कहते हैं तो कई लोग इस जगह को खतरनाक बताते हैं। हालांकि जिन्हें रोमांचक सफर पर जाना पसंद है वह राजस्थान में स्थित भानगढ़ के किले को घूम सकते हैं।
भानगढ़ के किले को देश का सबसे प्रेतवादित जगह घोषित किया गया है। शाम होने के बाद किले में रहना प्रतिबंधित है। चलिए जानते हैं कि भानगढ़ किले को क्यों कहा जाता है सबसे रहस्यमय। भानगढ़ का किला जैसा कि आप सबको पता होगा कि राजस्थान में स्थित है। इस किले में आपको राजसी वास्तुकला का नमूना देखने को मिलेगा। लोग यहाँ की ऐतिहासिकता देखने के लिए आते हैं, लेकिन भानगढ़ की राजसी ठाठ से ज्यादा लोगों का ध्यान वहाँ के अजीब एहसास पर होता है। ऐसा लगता है मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। एक खास बात यह भी है कि अपने अंदर डरावने एहसास को छुपाए रखे इस किले में लोग लंबे समय तक ठहर नहीं पाते। शाम होने से पहले लोगों को भानगढ़ के किले से बाहर निकल जाना होता है। शाम के बाद यहाँ रुकने की मनाही होती है। भानगढ़ के किले से जुड़ी कुछ कहानियां बहुत ही रोचक है। भानगढ़ का किला स्थापित है। इसे गुरु बालू नाम के साधु ने श्राप दिया था। मान्यता है कि जब इस किले का निर्माण होना शुरू हुआ तब एक साधु महाराज वहां पर ध्यान लगाकर बैठे थे। राजा ने उनसे अनुरोध किया कि वह यहाँ किला बनवाना चाहते हैं। साधु ने किला बनाने की इजाजत देते हुए शर्त रखी कि किले की छाया उन्हें ना छुए। तो राजा हामी भर दी, लेकिन जब किला बनकर तैयार हुआ तो उसकी छाया साधु पर पड़ गई। इससे नाराज होकर साधु ने श्राप दे दिया। कहा जाता है कि साधु के श्राप से पूरा गांव नष्ट हो गया। इस तरह के किस्सों के बाद भानगढ़ के किले के अंदर रात में रहना प्रतिबंधित है। ऐसा ही यानी भारत पुरातत्व सर्वेक्षण ने बोर्ड लगाकर चेतावनी दी है कि भानगढ़ किला परिसर में सूर्यास्त के बाद से सूरज उगने तक ना रहा जाए। कहा जाता है कि जो कोई भी आज तक रात में किले के अंदर रहने में कामयाब रहा वह वहां की कहानी बताने लायक नहीं रहा। इसी वजह से माना जाता है कि इस किले में भूत रहते हैं। राजस्थान राजा महाराजाओं की स्थली रही है। यहाँ पर आपको कई किले एवं भव्य महल देखने को मिलेंगे, जिनमें भानगढ़ प्रमुख है। भानगढ़ फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह अपनी भानगढ़ फोर्ट हॉन्टेड स्टोरीज के कारण भूतहा कला भी किला कहलाता है। भानगढ़ स्टोरी और भानगढ़ फोर्ट स्टोरी, इसके संबंध में लोगों की अलग अलग मान्यताएं रहती है। बहुत सारी रोचक कहानियां हैं, बहुत सारी हॉन्टेड कहानियां हैं, बहुत सारी खतरनाक कहानियां हैं। बहुत अलग डिफरेंट वे में सबकी अलग अलग मान्यताएं होती है। लेकिन यहाँ पे रात में रुकने के लिए मनाही की जाती है। यह भी कहा जाता है जो रात को इस किले में रुकता वह सुबह तक मिलता नहीं है। यदि मिलता भी है तो सही हालत में नहीं। भारतीय पुरातन विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए बोर्ड लगाकर स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि किले में रात के बाद ठहरने की मनाही है। यदि कोई इस चेतावनी को अवॉइड करता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी स्वयं की होगी। तो भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर बजरंग बली का मंदिर बना हुआ है। इसके बाद किले के बाजार परिसर की शुरुआत होती है। बाद में आते हैं किले के प्राचीन राजमहल और यहाँ के मंदिर। यहाँ एक बावरी भी है जो सभ्यता इस समय के लोगों के लिए स्नान करने के लिए उपयोगी में ली जाती थी। किले के मुख्य मंदिरों में भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर हैं। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया में शुमार इस किले को भूतों को भानगढ़ भी कहा जाता है। इसे माधो सिंह प्रथम ने बनवाया था। उनके दादाजी का नाम भान सिंह था। इन्हीं के नाम पर किले का नाम भी भानगढ़ रखा गया था। वर्तमान में यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निगरानी में है। भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि बजरंग बली का मंदिर बना हुआ है। इसके बाद किले के बाजार परिसर की शुरुआत होती है। 17वीं सदी में भानगढ़ एक आबाद एवं खुशहाल किला हुआ करता था। इसके निर्माता माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर की सेना में जनरल हुआ करते थे। विशाल आकार में निर्मित इस किले में तकरीबन 10,000 लोग रहा करते थे। किले में प्रवेश के 5 द्वार बने हुए हैं। यह किला मुगलों की छत्र छाया में ही रहा। किला बनने के 3 सदी तक यहाँ सब कुछ सामान्य था। भगवान दास के छोटे बेटे व अंबर किले में रहने लगे। इसके बाद यह माधो सिंह के हाथ में आया। माधो सिंह के बाद इसके वंशजों ने किले पर शासन किया। 1722 में इसी वंश के हरि सिंह उत्तराधिकारी बने। इनके 2 बेटे थे। यह मुगल काल था तथा दिल्ली की सत्ता औरंगजेब के हाथ में थी। धर्म परिवर्तन उसका पहला काम था। उसने हरि सिंह के दोनों बेटों को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाकर उन्हें मोहम्मद कुलीज एवं मोहम्मद दहलीज का नाम देकर भानगढ़ का किला उन्हें सौंप दिया। उसी समय आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह ने उनकी हत्या कर किला वापस माधो सिंह के पुत्रों को सुपुर्द कर दिया था। इस किले के साथ एक और किंवदंती बताई जाती है कि कुछ लोगों के अनुसार यह घटना बाबा बालकनाथ के साथ जुड़ी हुई है। जब इस किले का निर्माण शुरू किया जा रहा था
तभी से ये घटना जुड़ी हुई है। जो भी भानगढ़ का किला आज एक रहस्यमय किला है। लोग बताते हैं कि यहाँ भूतों की बात सत्य है। किले के खंडहर हो चुके महलों में आज भी रात को भूत बसते हैं, मगर वे किले की परिधि तक ही रहते हैं। प्रवेश द्वार पर भूमिया का स्थान होने के कारण वो इस परिधि से बाहर नहीं आते हैं। कुछ लोग किले में रहने का साहस करते हैं, मगर रात्रि को उन वीरान महलों में नहीं जाना चाहिए। हम इंसान हैं, हमें वो क्षमता नहीं है जो किसी प्राचीन इतिहास अथवा श्राप को बदल सके। इसलिए यदि आप भी भानगढ़ की यात्रा पर जाएं तो ऐसा दुस्साहस ना करें। राजस्थान में मौजूद भानगढ़ किला ऐतिहासिक खंडरों की वजह से देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। किले की चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और जंगल मौजूद है। जब किले में प्रवेश किया जाता है तो विभिन्न हवेलियों के अवशेष भी दिखाई देते हैं। शाम के समय यहाँ का नज़ारा काफी डरावना हो जाता है। भारत के टॉप हॉन्टेड प्लेस में भानगढ़ किले की गिनती होती है, जो कि राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ नगर पालिका के अंतर्गत आता है। इस किले की गिनती भारत की सबसे डरावनी जगह में होती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर शाम के समय के पश्चात जाने पर भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। मान्यता है कि शाम के समय से ही यहाँ पर भूतों का आगमन होना प्रारंभ हो जाता है और सुबह होने तक भूत रहते हैं। यहाँ का चौकीदार भी किले से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। किले में ऐसे तो कई स्थल हैं, परंतु किले के अंदर मौजूद मंदिर किले के मुख्य स्थलों में गिने जाते हैं। मंदिरों की नक्काशी काफी बेहतरीन है। इसके लिए मुख्य तौर पर निम्न मंदिर मौजूद है जो मैं अभी बता रही हूँ, जो भगवान सोमेश्वर का मंदिर, गोपीनाथ का मंदिर, मंगला देवी का मंदिर, केशव राय का मंदिर। इस किले की तबाही के पीछे विभिन्न कहानियां बताई जाती हैं। हालांकि उन कहानियों के पीछे सच्चाई की कोई भी प्रामाणिक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस किले के तबाह होने के तौर पर 2 कहानियां काफी अधिक प्रचलित हैं, जिससे पहली कहानी के अनुसार राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के कारण भानगढ़ का किला तबाह हुआ था, क्योंकि उनके पीछे एक तांत्रिक पड़ गया था। और दूसरी कहानी के अनुसार ऋषि बालूनाथ जी की बात ना मानने से भानगढ़ किला तबाह होने की कहानी प्रचलित है। आप भानगढ़ किला घूमने के लिए साल के किसी भी समय पर जा सकते हैं, परंतु आपको यहाँ पर अप्रैल से लेकर जून के महीने तक जाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दरमियान यहाँ पर काफी भीषण गर्मी होती है। ऐसे में आपको किला घूमने का मजा नहीं आएगा। आप भानगढ़ किला घूमने के लिए साल के किसी भी समय पर जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है और सोचने वाली बात है कि इतनी डरावना जगह हमारे देश में है और हम बैठे हुए हैं। हमें तो जाना चाहिए घूमने के लिए। तो जो नहीं गए हैं वो जरूर जाएं, और जो गए हैं वो कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय साझा करें। भानगढ़ किला पर्यटकों के लिए सुबह 6 बजे घूमने हेतु खोल दिया जाता है और यह शाम 6 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद किले को बंद कर दिया जाता है। तो आप रेलवे के द्वारा रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकते हैं। आप वहां से लोकल गाड़ी करके भानगढ़ किला जा सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज से जा रहे हैं तो आप जयपुर के पास में मौजूद सत्येंद्र हवाई अड्डे पर उतर सकते हैं। यहाँ से भी भानगढ़ किले की दूरी 56 किलोमीटर है। इसके अलावा आप बस और प्राइवेट गाड़ी से किले तक जा सकते हैं। भानगढ़ किला देश के मुख्य जगहों से सड़क मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। भानगढ़ किला अलवर शहर के पास में मौजूद है और इसकी दूरी तकरीबन 90 किलोमीटर के आसपास है। इस प्रकार से आपको अलवर जिले से भानगढ़ किला जाने के लिए बस सुविधा और टैक्सी की सुविधा मिल जाती है। तो प्यारे दर्शकों, आपको हमारा आज का वीडियो, आज का यह डरावना सफर, यह डरावना नॉलेज आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आपको हमारा वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा और वीडियो को अंत तक आप देखें तो जरूर पसंद आया होगा। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हमें ताकत मिलता रहे, हमें हौसला मिलता रहे और इसी तरह हम आपके साथ रेगुलर आपके लिए वीडियो लाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।